हाय एवरीबॉडी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ देवी विस्टा सिक्किम से और आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं 12 बजे तक लाइव आऊंगी और कल वाले वीडियो के लिए आई एम सो सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैंने एडिट करके अच्छे से वीडियो एक बार देखा था। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ पहले एडिट करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ वीडियो और उसके बाद ही अपलोड करती हूँ। ऐसे ही किया था, लेकिन अपलोड भी हो गया अच्छे से, लेकिन वीडियो प्ले नहीं हो रहा था। मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन जो आप लोगों के कमेंट्स लगातार आने लगे, आपकी वीडियो चल नहीं रही है, क्या हुआ, चेक कर लो, तो मैंने चेक किया तो सच में चल ही नहीं रहा था। तो दूसरी बार अपलोड किया, वो भी ऐसा ही रहा, वो भी वीडियो चालू नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसको डिलीट करके एक ही वीडियो रखा था ऐसे ही। तो आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स और इतने सारे मैसेजेस आए मुझे कि दीदी क्या हुआ, आपको क्यों रो रही हो, आपको रोते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमें आप लोगों ने बोला। और आप लोगों के कमेंट्स आए, मैसेज स्पेशली इंस्टाग्राम पर कि क्या हुआ था, एक बार अच्छे से हमसे कहिए, क्या हुआ, एक वीडियो अच्छे से बनाकर पोस्ट कीजिए। तो मैं सोचा कि आपको लाइव जाके ही बता दूंगी, लेकिन अभी 3 बजने वाला है। हाँ, 3 बजने वाला है और मेरा नेट बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, 2G आ रहा है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ लाइव आके नहीं बता पाई, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो अपलोड कर ही देती हूँ। तो क्या हुआ कि जब पहले वाले घर में रहते थे, उस वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया। पहले तो बारीकी से बताती हूँ क्या क्या हुआ हमारे साथ, क्योंकि ये 2020 ना हमारे लिए इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। वहाँ जहाँ पहले रहती थी, वहां से मैं ना 1 डेढ़ महीने के लिए, मेरे हस्बैंड की ड्यूटी रामबन या रांगबन क्या बोलते हैं वहाँ पे था। वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर जहाँ पे है वहाँ पे ड्यूटी था। तो उन्होंने बोला कि अकेले घर में क्या करोगी, बोरिंग हो जाओगी, तुम भी आ जाओ और साथ में रहेंगे। उसके बाद तो सिक्किम पुलिस में आने वाला हूँ, तो साथ में वहां से आएंगे, ये बोला। और मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बोरिंग हो रही थी। मैं भी गोमा भी चली गई, तो मैं भी वहां चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि कैंडी को तो साथ में लेके जाऊंगी, क्योंकि वो तो बहुत बचपन से मैंने पाला है, उसको एक बच्चे की तरह रखा है। क्योंकि वो 45 दिन का था तब से मेरे साथ है और 2 साल तक मेरे साथ रहा है। तो उसको भी लेके गई और वहां गए और रहते रहते 15 से 20 दिन हो गया होगा वहां रहते रहते। और कैंडी पड़ गया बीमार, इतना बीमार पड़ गया था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अभी भी कैंडी को लेके मतलब बोलती हूँ तो मतलब मन भर आता है और कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो छोटा सा 45 दिन का था तब से मैंने बच्चों की तरह उसको पाला है। और जब मैं अकेली थी, हस्बैंड की ड्यूटी दिल्ली में थी, अकेली रहती थी, तब से मेरे साथ है कैंडी। तो क्या हुआ ना, इतना एक फैमिली मेंबर बन जाता है। कोई भी पेट आप लोग, कोई भी पेट घर में रखते हो तो एक मेंबर, फैमिली का एक हिस्सा बन जाता है। तो एकदम से बहुत उसको बुखार आने लगा और छींक आने लगा, खांसी हो गया था। तो हम लोगों ने वेटनरी ले गए। पहले तो 2-3 दिन तक वेटनरी का नंबर भी नहीं मिल रहा था और कहाँ पर है वेटनरी वो भी मालूम नहीं था। तो इधर उधर करके हम लोगों ने नंबर, किसी से नंबर ले लिया और उसके बाद कैंडी को हमने वेटनरी ले गए और इंजेक्शन भी लगी, उसको ड्रिप्स भी लगी और दवाइयाँ भी पूरा चल रहा था। और 1 हफ्ते तक तो वो ठीक था, दवाइयाँ ले रहा था और ड्रिप्स भी लग रही थी, इंजेक्शन भी लग रही थी, तो ठीक था। लेकिन एक दिन ना अचानक से शाम के टाइम से वो बीमार होने लगा। तो खाना भी नहीं खाया, मैंने जबरदस्ती थोड़ा सा खाना खिला दिया उसको। और रात में भी सो रहा था और जब सुबह होने वाला था तो एकदम से उसको बहुत बहुत क्या होगा कि बहुत ज्यादा ही उसको परेशान होने लगा कि उसको ज्यादा बीमार हो गया शायद। तो सुबह होने वाला था और दरवाजे में आके कैंडी ने ना इस तरीके से खड़ा खड़ा किया। अब बुला तो नहीं सकता है ना, बोल तो नहीं सकता है, लेकिन इस तरीके से दरवाजे में ऐसा किया। तो मैंने
सोचा कि कैंडी को शायद बहुत ही वो हो गया, बहुत बीमार पड़ गया, तो जल्दी जल्दी में उठी और मेरे पास आके ना इस तरीके से देखता है मुझे। और मैंने उसको एक एक जगह बिठा दिया कि कैंडी तुम यहाँ पे रहो, मैं ब्रश करके आती। तो जब ना मैं ब्रश करके आई ना, तो कैंडी नीचे जमीन पर लेटा था और उसके ना मुंह से खून निकल रहा था। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि देखो ना यहाँ पे कैंडी का तो मुंह से खून निकल आ रहा है। और उसको पानी पिलाई, मैंने भी पिलाया। और उसके बाद तो मैं देख नहीं पाई कैंडी को, क्योंकि इतना वो हो गया था ना। और मेरे हस्बैंड ने पानी वानी पिलाया और उसके बाद थोड़ी देर तक वो ऐसे ही जमीन पे पड़ा रहा। उसके बाद वो हमें छोड़ के चला गया। तो तो अब वो तो हमें छोड़ के चला गया। उसके बाद उसको दफनाया अफनाया। उसके बाद तो इतना मतलब इतना डिस्टर्ब हो गई थी मैं कि आप लोगों के साथ मतलब क्या बताऊं आप लोगों को। उसके तुरंत 2-3 दिन बाद फिर मेरे हस्बैंड इतने बीमार पड़ गए थे, उनको स्टोन हो गया। स्टोन हो गया उनको। और सुबह इतना बीमार पड़ गए और नामची हॉस्पिटल लेके गए हम लोगों ने। और वहाँ पे एडमिट थे। दिन भर एडमिट किया, उसके बाद दवाइयाँ दिया था और लेके मैं रूम में आ गई। और रूम में आके दवाइयाँ दे दिया, खाना वाना खिलाया। उसके बाद हम सो रहे थे। 10 बजे के आसपास फोन आता है हमारे जेठ जी का कि जहाँ पे हम रहते थे वहां पे आग लग गया। तो मतलब इतना दिमाग सटक गया, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि क्या करूं। अब इतने दूर थे हम, यहाँ पे आग लग गया। लेकिन भगवान का बहुत शुक्रिया भी करती हूँ, क्योंकि अ, जो पड़ोसी लोग होते हैं ना, वो लोग जल्दी जल्दी आके आग बुझा बुझा दिया। और हमारे डॉक्यूमेंट्स थे वो तो जल्दी जल्दी निकाल दिया। और एक आध सामान ही रहा। उसके बाद ना खाने के लिए कुछ था, ना खाने के लिए कुछ बचा, ना पहनने के लिए कुछ बचा, ना रहने के लिए घर बचा। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। और वहां से हम उसी रात में जल्दी जल्दी करके आए। तो आकर देखती हूँ तो मतलब राग हो गया था, कुछ भी नहीं बचा। मतलब क्या बताऊं आप लोगों को, इतने देखने के लायक ही नहीं था। आप लोगों को यहाँ पे मैं अभी डाल दूंगी वीडियो, थोड़ा सा मैंने क्लिप किया है। लेकिन वो साफ करके क्लिक किया है वो वीडियो। जितना जो वीडियो मैंने बनाया था वो साफ करके ही मैंने बनाया, क्योंकि उस टाइम पर तो मेरा हालत वो नहीं था कि आप लोगों को दिखा सकूं। लेकिन कल परसों पता नहीं कौन से दिन में गए थे घर। उसके बाद और ये देखिए बाहर से काला काला धुआं, मतलब धुआं लग गया है। और यहाँ देखिए ये लाइन है, मेन लाइन, ये स्विच का ये पूरा पता नहीं क्या हुआ है, सब खराब हो गया है। और ये देखिए ऊपर का जहाँ पे बल्ब लगाया हुआ था वो भी खराब, मतलब इतना खराब हो चुका है ना, मतलब क्या बताऊँ आपको। तो उसके बाद यहाँ पे डीके सर का रूम है, यहाँ पे रेंट में है। सर रहते हैं तो उनके यहाँ पे मतलब जल्दी जल्दी में सब लोग आके आग को बुझा दिया, नहीं तो फिर बहुत ही मतलब खतरनाक घटना हो जाता। तो ये रहा हमारा रूम जहाँ पे हम लोग रहते थे। तो यहाँ पे पूरा जितना भी सामान था उतना सब लोग मतलब सब खराब हो गया है। तो देख सकते हो आप लोग, इतना भयंकर हादसा हो गया था, ये आप देखो। और यहाँ पे खिड़की थी ये पूरा खराब हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे चादर से ऐसे मतलब ढक दिया है। और जितना भी सामान था हमने जितना भी मतलब जोड़ लिया था वो सामान पूरा खराब हो गया। और यहाँ पे दरवाज़ा देखिए आप लोग, ये शॉर्ट सर्किट से हुआ था शायद, क्योंकि हम लोग घर पर नहीं थे। और यहाँ पर भी देखिए, और ये देखो बहुत ही खतरनाक हुआ था। इसलिए यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं था तो हम लोग मार्केट में अभी शिफ्ट हुए हैं। लेकिन कभी कभी आते हैं यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह देखते हैं।
उसके बाद फिर चले जाते। तो सोचा कि आप लोगों को भी शेयर कर लूँ ये वीडियो, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे बहुत महीनों से आप नहीं आ रही हो वीडियो में, कहाँ गई हो। तो यही सब हुआ था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो खाली पड़ा था रूम, उसके ही मैंने वीडियो थोड़ा सा क्लिप मैंने किया है, आप लोग यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। अब लोग सोचते होंगे ना रोती है, कुत्ता मर गया रोती है, लेकिन आपको पता ही नहीं होता है कि आप जब एक पेट को घर पर रखते हो और एक वो फैमिली मेंबर जैसा बन जाता है ना, तो आपको बहुत दुख होता कि आपको वो छोड़ के चला गया। वो हो गया और हस्बैंड बीमार पड़ गए और घर में पूरा आग लग के सर्वनाश हुआ है, कुछ नहीं बचा है। इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे यंग मार्केट में ही रहते हैं, क्योंकि कुछ बचा नहीं है रहने के लिए, घर ही नहीं बचा तो कहाँ पे रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे रेंट पर ही रहते हैं। वहां पर भी वैसे तो रेंट पर ही रहते हैं, फिर भी वो तो अपना ही था घर, क्योंकि अपना मतलब जेठ जी का घर था, वो तो अपना ही होता है ना। तो इतना ही था। अब जो सामान था हमारा, पूरा सामान देखने में तो कुछ नहीं दिखते, लेकिन इतना मेहनत लगता है, एक एक पैसे जोड़ के खरीदते हो आप लोग सामान, तो वो चला जाता है ना, आपको बहुत दुख होता है। तो ये 2020 हमारे लिए इतना मुश्किल था, इतना मतलब क्या बताऊं आप लोगों से। और वीडियो इसलिए नहीं बना पाई, कैंडी गया, उसके बाद हस्बैंड बीमार पड़ गया, उसके बाद घर ऐसा हुआ, इसलिए मेरा मतलब दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, तो आप लोगों से टच ही नहीं हो पाई मैं। तो अब शुरू कर रही हूँ धीरे धीरे करके, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, आप लोगों की हिम्मत की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।